दोस्तों, महागठबंधन को जिताने के लिए बिहार के चुनावी सरजमीन पर एंट्री हो गई है अखिलेश यादव की। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने आज पीएम मोदी को बार बार घसीटा। दोस्तों, बिहार में बरसात एक बहुत बड़ा खलल पैदा कर रही है। पिछले कई घंटों से तेजस्वी यादव कहीं भी रैली करने नहीं जा पा रहे। कल भी वो कहीं नहीं जा पाए, आज भी वो कहीं नहीं जा पाए। बाकायदा वो फोन से रैलियों को संबोधित कर रहे हैं कुछ इस तरह से। बैकुंठपुर की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और बहुत पीड़ा के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आज हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए क्योंकि मौसम जो है खराब है। लगातार पटना में और आसपास के जिलों में बारिश हो रही है, इस वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। हालांकि यहाँ पर एक और तस्वीर है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव अपना जो क्वालिटी टाइम है वो पटना में बिता रहे हैं क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भर पा रहा है। वहीं नीतीश कुमार लगातार सड़क के रास्ते से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें दो तस्वीरें हैं। बहुत से लोग इसको लेकर तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि प्रशासन, देखिए, मुख्यमंत्री के लिए तो सारी सड़कें खाली की जा सकती हैं, तो मुख्यमंत्री तो कहीं भी जनसंपर्क करने पहुंच सकते हैं। तेजस्वी यादव अगर किसी दूर दराज के इलाके में उनको जाना है और अगर दिन में 4 रैलियां करनी है तो हेलीकॉप्टर तो उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो एक दिन में केवल ट्रैवल ही कर पाएंगे। तो सवाल अपने आप में तेजस्वी यादव के सामने है कि 2 दिन से वो घर बैठे हुए हैं। कल भी पूरा दिन वो घर थे, रैलियां नहीं कर पाए। आज भी वो घर से ही फोन से रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये कि अब दिन ही कितने रह गए, मतलब 6 तारीख को अब दिन ही कितने रह गए, तेजस्वी यादव को ये वक्त जाया नहीं करना चाहिए। उनको अपना शेड्यूल फिर से डिजाइन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव घर भले ही बैठ गए हों दोस्तों, लेकिन घर बैठ के भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार याद दिला रहे हैं कि जिस जंगल राज का जिक्र वो हर बिहार की रैली में कर रहे हैं, अब इस जंगल राज के बारे में वो क्या बोलेंगे। दोस्तों, बिहार में इस वक्त जो क्राइम है उसको लेकर जो खबरें आ रही है वो ना केवल प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रही है बल्कि ज्ञानेश कुमार से भी सवाल पूछ रही है, और ये दोनों सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं। हुआ ये दोस्तों कि अनंत सिंह पर दुलारचंद हत्याकांड मामले में एफआईआर हो चुकी है, नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बावजूद भी अनंत सिंह खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तो और उनके काफिले में 30 से 40 गाड़ियां भी चल रही हैं। इतनी तो वो खुद स्वीकार कर चुके हैं अपनी जुबान से कि हाँ, इतनी काफिले में उनकी गाड़ियां थी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। और नियम ये कहते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को 3 से ऊपर गाड़ियां ले जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कहां बैठा हुआ है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने आज न केवल पीएम मोदी बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी कहा कि चुनाव आयोग सोया हुआ है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, नामजद जो अपराधी हैं वो एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, उसके बाद भी जो आरोपी हैं वो थाने के सामने गुजरते हैं, प्रचार करते हैं। 40 लोग हथियारबंद बंदूकों के साथ निकलते हैं और उसके बाद उस काफिले को बकायदा आराम से हरी झंडी दी जाती है। और इसे लेकर न केवल पीएम मोदी को निशाने पर लिया तेजस्वी यादव ने, बल्कि ये भी कहा चुनाव आयोग कहाँ है। अब चुनाव आयोग कहाँ है तो चुनाव आयोग ही जाने दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उससे ऊपर का सवाल तो मैंने आपसे आज की इस वीडियो में पूछा था। खुलेआम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद खुलेआम 3 बार ये नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाल चुकी है, जो कि किसी भी हाल में अलाउड नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद 3 बार चुनाव आयोग के मुंह पर एक तरह से आप समझ लीजिए कि तमाचा जड़ते हुए, क्योंकि चुनाव आयोग का डर ही नहीं है ना नीतीश कुमार की सरकार को या पीएम मोदी को या बीजेपी को। नहीं तो पार्टियों को डर होता है चुनाव आयोग का, लेकिन डर है ही नहीं। डर क्यों होगा? ज्ञानेश कुमार जी बैठे हुए हैं और इसीलिए ये तीनों किस्तें चली गई और साफ तौर पर दिख रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग नाम का कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने आज न केवल चुनाव आयोग बल्कि प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लेते हुए 2 इंपॉर्टेंट मामलों में उनको याद दिलाया कि जिस जंगल राज के लिए वो 20 साल पीछे जाते थे वो जंगल राज अभी सामने है। जैसे 4 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है ना, कल आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगलराज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पीएम मोदी को एक तरह से चुटकी ले रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं कि इस जंगलराज की आप जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे अपने भाषण में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, आज रोहतास जिले में भी ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, कई लोगों को गोली लगने की सूचना है। आशा है कि आप इन्हें प्रधानमंत्री प्रमाणित सुशासनी सत्कर्मों की श्रेणी में रख मंगल राज की संज्ञा अवश्य देंगे और जंगल राज को लताड़ेंगे। आपका धन्यवाद। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कितनी बार बोला जाए दोस्तों कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वैसे पीएम मोदी के लिए आज बात एक प्रियंका गांधी ने बोली
जो कि बिल्कुल फिट बैठती है दोस्तों, कि मोदी जी चुनाव में नहीं, वैसे भी इन जनरल भी, या तो वो 20 साल पीछे बात करते हैं या वो 20 साल आगे की बात करते हैं, वो इस समय की बात ही नहीं करते। ये मोदी जी का स्टाइल है। हालांकि इस बीच इंडिया गठबंधन को एक और चेहरा मिला है दोस्तों। अखिलेश यादव ने चुनाव में, मौसम खराब हो रहा है, कई लोगों के हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पा रहे हैं, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव आज पहुंचे और उन्होंने ऐसे इलाकों में महागठबंधन के लिए प्रचार किया जहां पर कहा जाता है कि वो न केवल यादव बाहुल्य इलाके हैं, बल्कि ये वो इलाके हैं जो आरजेडी का गढ़ माने जाते हैं। अखिलेश यादव इनमें से एक इलाके में गए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को जबरदस्त घेरा और कहा कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो तंत्र चल रहा है, इसमें बीजेपी केवल ए टीम है जो खुद अपनी टीम के साथ चल रही है, उसके अलावा बी सी कई टीमें बीजेपी की चल रही हैं। हमें सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। जो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग करने नहीं आ रहा है। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है, तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है, तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं। कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है? नौकरी रोजगार कहां है? और जब चुनाव आया है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था, उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है।